हेलो गाइस। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा कोस्ट यानी कि तट। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। पहले देख लेते हैं भारत का नक्शा। ये क्या है? ये भारत का नक्शा है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने तट देखा था, ये देखा था मकराना का तट। उसके बाद में देखा था यहाँ पे कच्छ का तट। और इसी के साथ साथ में यहाँ का जो तट है, ये वाला, इसको देखा था हमने काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट। उसके बाद बात कर लेते हैं अब यहाँ। ये जो तट है, ये है कोंकण तट। कोंकण तट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कोंकण तट। जबकि इससे पहले मैंने ये वीडियो में ये तीनों तट करा दिए हैं। आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। ये वीडियो केवल फ्रेंड्स वही देखें जिसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, अन्यथा जिसे टाइम पास करना है वो उनसे निवेदन है वो इस वीडियो को ना देखें। क्या है देखो कोंकण तट। ये है फ्रेंड्स बंदरगाहों का तट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बंदरगाहों का तट। दूसरे नंबर पर इसको कहा जाता है भारत में सबसे अधिक बंदरगाहें इसी तट पर है। क्या है? इसी तट पर। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भारत में ऐसा कौन सा तट है जिसमें सबसे अधिक क्या है बंदरगाहें हैं, तो वो क्या है? कोंकण तट है। तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बात में क्या है? ये कोंकण जो तट है ये खड़ा है एकदम। कोंकण तट खड़ा तट है ये। इसी के नाते इस बंदरगाह को इसी के नाते यह बंदरगाह है बंदरगाहों के बहुत क्या है के बहुत अनुकूल है। ये अनुकूल। अनुकूल क्यों है? क्योंकि ये कोंकण तट जो है क्या है एकदम खड़ा है। अगर बात कर लेते तो जैसे पश्चिमी घाट जो है ये क्या है फ्रेंड्स? ये पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोल सकते हैं। ये क्या है? एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार। भ्रंश क्या होता है? जैसे कोई सतह है ये पृथ्वी की, तो यहाँ अंदर कोई फोर्स बल के कारण फोर्स से यहाँ जो है धरती क्या हो जाती है? अंदर को धंस जाती है। ये ढाल हो जाता है, तो इसको कहा जाता है भ्रंश।
जैसे और बात कर लेते हैं, जैसे ये भारत का, इंडिया का नक्शा है ये, तो ये वाला जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इसको कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री। क्या कहा जाता है? उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है काल सुवई। काल सुवई। अब काल सुवई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी है 1646 मीटर की। ऐसे ही एक यहाँ की एक चोटी पड़ती है, ये पहले नंबर की है सबसे ऊंची चोटी, ये दूसरे नंबर की है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है तो कितनी है? 1438 मीटर की है। यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो यहीं पे होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है फ्रेंड्स? महाबलेश्वर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब इससे अगले तट पर चलते हैं। तो इससे अगला तट है, जैसे अपना क्या है ये, प्यारा भारत। तो यहाँ पे क्या है? कोंकण तट है। और कोंकण तट के बाद में कौन सा आता है? यहाँ ये आता है कनारा का तट। कनारा का तट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं कनारा का तट। कनारा का तट, इसको ही एक और नाम से जाना जाता है। ये नाम से जाना जाता है कन्नड़। किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और ये पड़ता है कहाँ? कर्नाटक के अंदर। इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो कहाँ है? कनारा का तट कर्नाटक में। इसकी यदि लंबाई की बात करें तो लंबाई की बात करें तो ये है 320 किलोमीटर, या इसके लगभग में ही कह सकते हैं 259 किलोमीटर। ये दोनों ही क्या, 320 और 259 किलोमीटर, इसका ये कनारा या कन्नड़ का तट है। इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो विशेषता इसकी क्या है? सबसे पहली जो विशेषता है इसकी, ये सबसे अधिक कोस्टल, क्या है? सबसे अधिक कोस्टल इरेजन, कोस्टल इरेजन वाला तट है। ये वाला तट है। कोस्टल होता है फ्रेंड्स तट, तटीय बोल सकते हैं इसे, और इरेजन माने मतलब क्या होता है? अपर्दन। तो इसका सही जो अर्थ होता है तटीय, तटीय अपर्दन। तटीय अपर्दन वाला कोस्ट है ये। इसी को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को ही ये कहा जाता है सी बर्ड्स, समुद्र चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोस्टल, ये कनारा जो तट है, किसकी और क्या है इसकी विशेषता? तो इसकी विशेषता, तीसरी विशेषता ये है,
ये नौसैनिक अभ्यास का तट कहलाता है। नौसैनिक तट। ये 3 चीजें हैं फ्रेंड्स, नौसैनिक अभ्यास का तट, और उसके बाद में सीवर्ड्स के नाम से जाना जाता है, और सबसे अधिक कोस्टल इरोजन यहाँ पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मालाबार तट। अगला हेडिंग डालते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। तो फ्रेंड्स जैसे ये भारत का नक्शा है, यहाँ कोंकण कनारा का तट था, तो ये आता है मालाबार तट, केरल का हिस्सा कहलाता है। तो ये कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन केरल के अंदर। केरल की जितनी बाउंड्री शेयर करता है ये सब मालाबार तट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ये मसालों का तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मसालों का तट। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है क्यालो का तट है, ये क्यालो का तट है। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता यहाँ पे क्या है, थोरियम का तट है। थोरियम बहुत पैदा होता है यहाँ, थोरियम बहुत ही ज़्यादा निकलता है। और यहीं पे क्या है, चौथी विशेषता ये है, ये लैगून तट भी कहा जाता है इसको, लैगून झीलों का तट। ये क्या है, 4 विशेषताएं हैं, मसालों का तट, क्यालो का तट, थोरियम का और लैगून झीलों का तट। इस नाम से इनको जाना जाता है। ये जो है यहाँ ये कन्याकुमारी तक फैला है, कन्याकुमारी। सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं, ये जो है दुनिया का 7% भारत में यानी कहने का मतलब कोस्टल जो एरिया है ये दुनिया का 7% है। अब इसको लैगून झील की बात करें तो लैगून झील कैसी होती है, तो ये होती है ये टाइप, ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या सब्जी है, जल है। क्या फ्रेंड्स, यहाँ जल। तो ये जो झील होती है ये वाली, तो इसको कहा जाता है लैगून झील। अब यहाँ लैगून झीलों की जो श्रृंखला है, उन श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, क्याल कहा जाता है। कह सकते हैं लैगून झीलों की श्रृंखला को क्याल कहा जाता है। कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि लैगून झील कैसी झील होती है, तो ये इसकी लोकेशन इस तरीके से होती है। और ये क्या है, लैगून झील जब कई सारी होंगी तो उसको क्याल कहा जाएगा, कह सकते हैं कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोस्ट, तो इंडिया के जितने भी पश्चिमी तट, उनके बारे में मैंने डिस्कस कर ली। अब अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा, भारत के जो पूर्वी तट होता है, वो पूर्वी तट में कौन कौन से तट होते हैं उनके बारे में समझ